चैनल पढ़ाई करो 24। तो आज हम लोग इस सेशन में रीजनिंग का सेट नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता है एक सेट में 25 क्वेश्चंस होते हैं और एग्ज़ाम्स में भी रीजनिंग के 25 ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम एक साथ तो 25 क्वेश्चंस नहीं करा सकते हैं, तो उसको मैंने 2 पार्ट में बांट दिया है, ए एंड बी। ठीक है, तो ये सेट नंबर 4A है जिसमें कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और बाकी क्वेश्चंस आपका बी में होगा। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और भी काफ़ी ढेर सारे सेट्स मैंने करवाए हैं, 3 सेट्स टोटल हो चुके हैं, हमारे वाईटी चैनल पे अवेलेबल है। जो बच्चे नहीं देखे हैं जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए तो फिर देखते हैं, अब आते हैं पहला क्वेश्चन। सेलेक्ट द रिलेवेंट वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। रिवर का, स्ट्रीम, ओशन का। जैसे ये इससे कनेक्टेड है वैसे ही ओशन भी उस वर्ड से कनेक्टेड होगा। तो स्ट्रीम जो होता है, कहाँ पे उत्पत्ति होती है स्ट्रीम की? स्ट्रीम मतलब लहर, थोड़ी छोटी मोटी लहर। ठीक है, मतलब तरंगे। स्ट्रीम मतलब तरंगे। तो वो कहाँ पे उत्पत्ति होती है? रिवर में। वैसे ही ओशन में क्या उत्पत्त होता है? लहर। ठीक है, उस लहर को हम लोग कहते हैं करंट। ठीक, वेव्स भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे करंट दिया हुआ है तो करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे देखिए ये क्वेश्चन में ऐसा होता है कि पहला वाला 2 जैसे रिलेट करता है वैसे ही बाद वाले भी रिलेट करते हैं। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है? सेलेक्ट द रिलेटिव लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। डब्ल्यू, आप देखिए ये वाला वर्ड इससे जिस तरीके से रिलेट करेगा सेम MKI भी नेक्स्ट वाले से रिलेट करेगा। तो पहले मुझे इन दोनों में रिलेशंस निकालने पड़ेंगे, तब उसी रिलेशंस का यूज़ करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। WUS रेशियो DFH। ठीक है, अब जहाँ तक हमें दिख रहा है जो बच्चों को अपोजिट लेटर्स के नंबर्स याद होंगे वही कर पाएंगे, जिनको नहीं याद है वो लोग निकाल के चेक कर सकते हैं। देखिए WD में काफ़ी गैप है, UF में काफ़ी गैप है, SH में काफ़ी गैप है। जब ऐसे नंबर्स हो जिसमें काफ़ी गैप है तो आप लोग ये कोशिश करिएगा फाइंड आउट करने की इसका अपोजिट क्या है। क्या पता ये इसका अपोजिट हो। अपोजिट फाइंड करने के लिए 27 से इसका जो नंबर है माइनस कर दीजिए। W का नंबर क्या है? 23। 27 में से 23 गया 4। 4 किसका नंबर है? D का। तो W का अपोजिट क्या हो गया? D। वैसे ही U का चेक कर लेते हैं। 27 में से U को माइनस करिए, U का नंबर होता है 21, माइनस करेंगे 6 आएगा। ठीक, 6 किसका नंबर है? F का। ठीक, तो U का अपोजिट क्या हो गया? F। वैसे ही S का अपोजिट क्या होगा? H। ठीक है, सेम उसी पैटर्न में इसका निकालेंगे, मतलब इन सब का अपोजिट निकालना है। तो M का देखिए अपोजिट निकालने का सबसे अच्छा तरीका, M का अपोजिट होता है N। अब देखिए पूरा निकालने की, एग्ज़ाम में ऐसा मत पूरा निकालने बैठ जाइएगा। ठीक है, निकालिएगा तब जब ऑप्शंस लगभग सेम हो। ठीक है, तो जिसका अलग होगा उसका आप निकाल के चेक कर लीजिएगा कि अब देखिए इसमें ऑप्शंस में क्या है? N आया, M का अपोजिट। इसमें एक ही है जिसमें पहला N है, तो ऑप्शन नंबर C आपका हो जाएगा करेक्ट। निकालने का तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे M का क्या है अपोजिट नंबर? M का नंबर क्या है? 13। ठीक है, माइनस करिए 14 आ गया। 14 किसका नंबर है? N के बाद क्या आता है? N आता है। M के बाद N आता है, तो अगर M 13 है तो N 14 होगा। ठीक है, तो M का अपोजिट N। वैसे ही K का निकाल लेंगे। K का नंबर क्या है? 11। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 16। O का 15 होता है। O के पहले क्या आता है? O के बाद में OP। P हो गया 16, N के बाद P है। फिर I है, I का 9 होता है, तो 27 में से 9 गया, कितना बचेगा?
8, 18, 18 किसका होता है? आर का, आर है, ठीक है। तो ऐसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, देखिए इसमें क्या बताया है, सेम वैसे ही इन दोनों में जिस तरीके से रिलेशन है इसका रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो ये लिखा क्या है, -7/3 रेशियो 7/3। जहाँ तक हम देख रहे हैं ऑप्शंस में 2/9, 9/2, मतलब इसी को उल्टा पुल्टा करके किया गया है, ठीक है। तो देखिए ये माइनस है, ये वाला आपका पॉजिटिव है, ठीक। 3 ऊपर लिखा है, दूसरे वाले में 3 नीचे लिखा है, मतलब ये इसका रेसिप्रोकल है, मतलब उल्टा है, ठीक है। तो माइनस का उल्टा क्या, प्लस। अगर इसको पलट दे तो क्या आएगा, 7/3। सेम इसका भी निकालना है। ये क्या है, कहाँ गया, ये क्या है, 9/2। ये पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिव, माइनस। अब 9/2 है, इसको उल्टा कर देते हैं, 2/9, तो -2/9। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चलिए इसमें क्या बोला है, सेलेक्ट द वर्ल्ड ऑड वर्ल्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इन चारों में से जो अलग हो, ऑड हो, ऑड मतलब डिफरेंट होता है, ठीक है। कई बार मैंने बताया है, ऑड मतलब डिफरेंट, मतलब इन चारों में से जो डिफरेंट है उसको आपको टिक लगाना है। मदर इन लॉ, नेफ्यू, ग्रैंडसन, ग्रैंडफादर। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या अलग है, नोटिस करिए। ग्रैंडफादर दादाजी मेल होते हैं, लड़के हैं, दादाजी तो लड़के ही हैं। ग्रैंडसन पोता, नाइस भाई बहन जो भी हो, भाई बहन तो होगी नहीं, सब क्या है, लड़के हैं, ये भी लड़का, ये भी लड़का, ये भी लड़का। मदर इन लॉ सासू माँ, औरत मतलब फीमेल, तो यही अलग हैं, क्योंकि ये औरत है बाकी सब मेल है, तो सबसे अलग कौन हो गई, मदर इन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए सेलेक्ट द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब इसमें भी ऑड निकालना है कि इन चारों में से सबसे अलग क्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन सेट है ये सीजीएल का ही क्वेश्चन सेट है, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन सेट है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। ये आया था 2017 में, और मैं एग्ज़ाम बता भी दे रही हूँ, 23 अगस्त 2017 का सेट है ये, ठीक है। आप लोग नेट पे चेक कर सकते हैं, झूठ नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो ये है एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखिए, अब आप सोचेंगे ये तो एसएससी सीजीएल का, मुझे एमटीएस का देखना था। रीजनिंग में कि कुछ भी अलग नहीं होता है, सबका रीजनिंग सेम आता है, ठीक है। ये नहीं कि सीजीएल का अलग रीजनिंग आएगा, एमटीएस का, कुछ अंतर नहीं है, सब एक जैसा है। बस ये होता है कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, लेकिन पैटर्न क्वेश्चन सब सेम है। उसमें इसमें भी सीरीज़ आता है, उसमें भी सीरीज़ आएगा, उसमें भी ऑड लेटर निकालना है, इसमें भी ऑड लेटर निकालना है, ठीक है। तो अगर आप टफ वाला सीख जाओगे तो इजी तो अपने आप आ जाएगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बातें हो गई। इसमें क्या बोला है, इन चारों में से ऑड निकालना है, सबसे अलग कौन सा है। तो पहले देखते हैं कैसे ये लोग रिलेट कर रहे हैं आपस में। तो पहले है GHI, ये तो सीरीज़ में लिखा है, जैसे ABCDEF GHI +1 ठीक। वहाँ पे भी ये वाला देखते हैं XYZ, GHI XYZ एक जैसे हैं। CDE ये भी एक जैसे, ये सेम है। VUT, V के बाद क्या आता है, U होता है, UVW, यहाँ पे क्या लिखा है VUT, ये तो अलग है इन तीनों से, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया है, इसमें भी ऑड नंबर, मतलब ये पूरा आपका आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा आपका सेट है, जब से करार है तब से सिर्फ ऑड ही नंबर छांटने हैं, ठीक है। तो ये ऑड नंबर वाला थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि सब ऑड नंबर वाले ही क्वेश्चंस हैं इस सेट में, ठीक। तो अब देखिए इसमें क्या बताया, इसमें से ऑड नंबर कौन सा है,
पहला है नंबर 43, दूसरा है 22, फिर 13, फिर 41। ध्यान से देखने पर ये लग रहा है कि 43 आपका ऑड नंबर है, ये वाला ऑड नंबर नहीं। और ये वाला ऑड नंबर जो क्वेश्चन में पूछा है उसका मतलब होता है डिफरेंट। हम जो ऑड नंबर बोल रहे हैं वो ऑड और इवन की बात कर रहे हैं, ठीक। ऑड नंबर वो जो 2 से ना कटे, इवन नंबर वो जो 2 से कट जाए, जैसे कि 2, 4, 8, 6। और ऑड नंबर जैसे कि 1, 3, 5, 7, ठीक। तो 43 आपका क्या है, ऑड नंबर है। 13 आपका क्या है, ऑड नंबर है। 41 क्या है आपका, ऑड नंबर है। सिर्फ 22 ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है, 2 से कट हुआ 22, ठीक है। देखिए दोनों का मतलब, दोनों की स्पेलिंग सेम है, ये भी ऑड ये भी ऑड, लेकिन दोनों को अलग अलग तरीके से यूज़ किया गया है। इस ऑड का मतलब जो सबसे अलग, मतलब डिफरेंट। इस ऑड का मतलब ऐसा नंबर जो कि 2 से ना कटे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A series is given with one term missing. Choose the correct alternate from the given. ठीक है, ये रोमन नंबर है। रोमन नंबर आपने पढ़ा है, बहुत बच्चे रोमन नंबर पढ़े हैं बचपन में, काफ़ी क्लास 1-2 से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बट भूल जाते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल, इसमें कुछ खास है नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। x मतलब होता है 10, ठीक है। i का मतलब होता है 1, जितना i जुड़ता जाएगा उतना 1। 1 के आगे अगर x लग जाए तो 10 और 1 11, ठीक है। l मतलब होता है 50, ठीक है। 50 के आगे x लग जाए मतलब ये हो गया 40। याद होगा आप लोग को, बस बता दे रहे सिंबल, ठीक है। l हो गया आपका 50। c आपका होता है 100, ठीक है। c के बाद आता है d, d होता है आपका 500, m होता है आपका 1000, ठीक है। इतना ही होता है। चलिए तो अब ये सीरीज़ देखें कैसे है। x है, फिर x के बाद 5 लाइन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x मतलब 10, 5 लाइन मतलब 5, क्योंकि एक लाइन का मतलब 1 होता है, तो 5 लाइन का मतलब 5। नहीं, गलत बता रहे हैं आप लोग भी, उसमें हाँ भूल रहे हैं। 5 को v लिखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 ही लिखना होता तो वो x के बाद डायरेक्ट v लिखता, ना कि आप सिर्फ 4 बार खींच सकते हो उसको। रोमन नंबर्स में 3 बार खींच सकते, उससे ज़्यादा नहीं खींच सकते, ठीक है। उसके बाद वो ऐसे चालू हो जाता है, क्योंकि 1 का ऐसे एक डंडा, 2 का डबल, 3 का ट्रिपल, जैसे ही 4 पे आओगे वैसे 1 v हो जाएगा, 5 में आओगे सिर्फ v हो जाएगा, 6 में आओगे v1 हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ 3 ही तक जाता है नंबर्स में। इसमें सीरीज़ पैटर्न पूछा है तो ये नंबर्स तो नहीं है, बस ऐसे ही अंदाजे में लिख दिया है पैटर्न, ठीक है। तो देख रहे हैं x के बाद कितने लाइन्स हैं, 5 लाइन है। उसके बाद क्या हुआ, x के बाद 4 लाइन हो गए और 1 लाइन आगे आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या देख रहे हैं, x के बाद 4 से 3 लाइन हो गए x के पीछे, और आगे 1 से 2 हो गया, मतलब ये पीछे वाला ही क्या हो रहा है, बार बार आगे आ रहा है ना। पहले 5 थे, फिर 4 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 2 हो गए, फिर 1 हो गए। और इस वाले में देखिए x के आगे 1 भी नहीं है, यहाँ पे क्या हुआ, x के आगे 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, मतलब ये पीछे वाला ही आगे आ रहा है, ठीक। तो अब इसके आगे क्या होगा, 1 भी नहीं बचेगा। ये अगर ये 1 है, जो 1 है, ये अगर आगे आ जाएगा इसमें तो पीछे तो कुछ बचेगा नहीं, सिर्फ x बचेगा। और ये 4 से क्या हो जाएगा, 5, ठीक। तो ऐसा कोई है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें क्या बोला है, अ सीरीज इज गिवन विथ वन नंबर मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। द और सीरीज अलग अलग है, ठीक है, एक साथ हो गया। तो ये सीरीज लिया हुआ है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क में क्या होगा। ध्यान से सीरीज को देखिए। देखिए ये सब प्रैक्टिस की बात है, आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग चीज़ों को देख के समझ जाओगे किस में ये होगा। अब आप जो बच्चे नए होंगे वो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, फिर देखेंगे अच्छा ये पैटर्न बन रहा है तो ये इसमें से ये होगा, नहीं तब गलत हो जाएगा। करके दिखा देते हैं आप लोग के तरीके से। कितना आएगा, 5 15, इन दोनों के बीच में 15 गैप हो गया, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं 121 अब एक आया 15, एक आया 21। अब आप लोग सोचोगे यार 15 और 21 तो 3 के टेबल में आता है, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, 5 आया 7 आया, बीच में क्या आएगा 6, यही करोगे ना, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 12, 5 आया 7 आया, बीच का 6 कहाँ गया, तो मतलब इसके बीच में 6 होगा, तो 3 5 ज़ा क्या हो जाएगा, 3 6 ज़ा क्या हो जाएगा 18, मतलब ये 15 हो गया, इन दोनों के बीच में 18 हो गया। तो आप ये भूल रहे हैं कि यहाँ पे इसके बीच, देखिए कहाँ चला जाता है बीच बीच में, इसके बीच का डिफरेंस 15 है, तो यहाँ पे जो नंबर होगा उसके और इसके बीच में डिफरेंस कुछ होगा, फिर ये नंबर के और इसके बीच में कुछ डिफरेंस होगा, फिर इसके और इसके बीच का डिफरेंस 18 है, तो यहाँ पे तो 2 डिफरेंस आएगा। आपने तो बोल दिया 3 5 ज़ा 15 होता है, और ये 3 7 ये कितना आया था, 21 आया था ना, सॉरी, 3 7 ज़ा 21 होता है, तो 5 और 7 है, बीच वाला हो जाएगा 3 6 ज़ा 18। तो 18 आप लिखोगे कहाँ, यहाँ पे लिखोगे कि यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे तो 2 नंबर चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये ऐसा मत करिएगा तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा, पहले बोले। तो ये जो हम देख के बताएंगे कि ये है 7 का स्क्वायर, 7 के बाद क्या आता है 8, 8 का स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, तो 7 8 के बाद क्या आता है 9, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, फिर 9 के बाद क्या आता है 10, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 10 के बाद क्या आता है 11, 11 का स्क्वायर क्या हो जाता है 121, हुआ ना सीरीज़। तो आंसर क्या हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर 81, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा टिपिकल है बट ज़्यादा कुछ है नहीं। इसे बोला है नासिर का जो बर्थडे है वो मई 18 थर्सडे के दिन आता है, ठीक है। तो रेहन का बर्थडे अगर उसी साल में है, मतलब जिस साल में अगर ये 2024 में है तो इसका भी बर्थडे 2024 में ही है, लेकिन अगर वो पैदा हुआ 19 अगस्त को, ये मई में पैदा हुआ और ये अगस्त में पैदा हुआ सेम साल में, ठीक है। और ये 8 मई को पैदा हुआ, ये 19 अगस्त को पैदा हुआ, तो हमको बताना है कि वो किस हफ्ते कौन से वीक में, मतलब कौन से डे पे पैदा हुआ। जैसे ये थर्सडे पे पैदा हुआ है तो वो कौन से पैदा हो, चलो हम लिख करके बता रहे हैं, ऐसे कन्फ्यूज़न हो जा रहा है। देखो नसीर है, कब पैदा हुआ 18 मई थर्सडे को, ठीक। पूछा क्या है रहीम जो है वो 19 अगस्त को पैदा हुआ, तो बताना है कि कौन से डे पे पैदा हुआ है, थर्सडे पे पैदा हुआ ये कौन से डे में पैदा हुआ, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, इसको करने का बस एक ही तरीका है, काउंट करिए
ठीक है, काउंट करिए मतलब क्या काउंट करिए, 18 मई को इंक्लूड करना है, ठीक है, क्योंकि उस दिन पैदा हुआ है तो उस दिन से इंक्लूड करना है, क्योंकि वो दिन कौन सा था, थर्सडे। 13 मई से अगस्त, मई के बाद क्या आता है, अप्रैल, मई के बाद आएगा जून, फिर आएगा जुलाई, फिर आएगा अगस्त। 18 मई से अगर हम महीना ख़त्म होने तक गिने तो कितना दिन हो रहा है, 13 दिन, ठीक, 18 तारीख से। जून का कितना होता है, 30 पे महीना ख़त्म होता है। जुलाई में कितना, 31 पे। वैसे ही अगस्त 19 तारीख को है तो 19 दिन ही होगा, सबको प्लस कर दीजिए, डे काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने डे हो रहे हैं, 93 डेज। अब एक वीक में कितना हफ्ता होता है, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, देखेंगे कितने हफ्ते आ रहे हैं। 7 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 13 हफ्ते 2 दिन, ठीक। डिवाइड जो हो जाएगा, देखिए करके बता रहे हैं, प्लस करने पर 93 आया सबको, 93 फिर से बता दें, 18 से अगर गिनेंगे तो पूरा कितना दिन आ रहा है उस महीने में, 13। फिर मई के बाद क्या आएगा, जून, जून में कितना होता है, 30। जुलाई में कितना होता है, 31। अगस्त में 19 तक ही गया है तो सिर्फ 19, सबको प्लस किया, आ गया 93। एक हफ्ते में 7, इसलिए 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हमको पता लगाना है कितना हफ्ते हो रहा है, इसीलिए। तो अगर जब हम डिवाइड करेंगे 93 को, कितना आ रहा है, 7 1 ज़ा 7, 2, 7 में से 9 में से 7 2 और यहाँ पे 3, 7 3 ज़ा 21, कितना बचा, 2। तो ये जो 13 आया है ये हो जाएंगे वीक्स, और जो रिमाइंडर बच गया वो हो जाएंगे डे, ठीक। तो 13 वीक्स 2 डेज। अब एक हफ्ते में थर्सडे से अगर चालू करें गिनना एक हफ्ता, तो घूम के थर्सडे ही आएगा, तो 13 हफ्ते तक तो अगर गिनेंगे तो क्या आएगा, थर्सडे ही आएगा, ठीक है। थर्सडे आने के बाद 2 दिन और, थर्सडे के बाद क्या आएगा, फ्राइडे, फिर सैटरडे, ठीक। तो ऑप्शन हो जाएगा सैटरडे के, 19 अगस्त को पड़ेगा सैटरडे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा, नहीं आया होगा फिर से रिवर्स करके वीडियो देख लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द वेट ऑफ 4 बॉक्सेस, 4 डिब्बे रखे हुए हैं, उन 4 डिब्बों का अलग अलग वज़न है, एक का 30 है, एक का 40 है, एक का 50 है, एक का 100 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द टोटल वेट इन किलोग्राम ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बॉक्सेस, मतलब इन चारों को आप जोड़िए, चाहे 2 को जोड़िए, चाहे 3 को जोड़िए, चाहे सिर्फ एक ही को नहीं जोड़ना है तो सिर्फ चाहे 2 को जोड़िए, चाहे 3 को जोड़िए, चाहे चारों को एक साथ जोड़ दीजिए, चाहे कैसे भी जोड़िए, ठीक है। जोड़ने पर कुछ वैल्यूज़ आएंगी, वो वैल्यू इनमें से होंगे, जो वैल्यू नहीं होगा उसको आपको टिक लगाना है, ठीक है। जैसे कि करेंगे तो समझ में आ जाएगा, जैसे कि अब इसको ऑप्शन से करना है, 190, क्या इनमें से कोई ऐसा नंबर है जिसको जोड़ने पर 190 आएगा। अगर हम 40, 50 और 100 को जोड़ें, 40 और 50 90 और 100 190 आ गया। कोई भी नंबर को आपको जोड़ना है, चाहे 2 नंबर को जोड़िए, चाहे 3 नंबर, वो आपके ऊपर है, लेकिन ये जोड़ने पर इनमें से कोई आना चाहिए। 190 आ गया मतलब ये नहीं होगा, इसमें पूछा क्या है, जो ना हो, कैन नॉट बी टोटल, ठीक है। फिर लिखा है 180, देखिए 180 आता है क्या, 180 आएगा, 50 और 30 80 और 100 180, ये भी हो गया।
फिर बोला है 160, 160 कैसे आएगा, 50 है, 50 और 10 होता तो 60, फिर 160 हो जाता। ये 70 और 50 13 नहीं होगा, 140 आ रहा है क्या, हाँ 100 और 40 140, मतलब 160 ऐसा है जो कि जोड़ने पर नहीं आ रहा है, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ गिवन वर्ड इसेंट्रिक। इसेंट्रिक एक वर्ड दिया हुआ है, ECCENTRICITY, सॉरी इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी एक वर्ड दिया हुआ है, इसमें से कुछ वर्ड्स को जोड़ के आपस में, जैसे कि हम लोग पहले बचपन में मैम बोलती नहीं थी, ये वर्ड दिया है इसमें से आप कुछ भी बनाइए, तो हम लोग इसमें से बना लेते थे। आर है, आई है, सी है, ई है, क्या बन गया, राइस। राइस मतलब चावल, ऐसे बनाते थे। और क्या बना सकते हैं, सी है, आई है, टी है, वाई है। सिटी, सिटी मतलब शहर। वैसे ही 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऐसा कौन सा ऑप्शंस है जिसको जोड़ के हम नहीं बना सकते इसमें से। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, तो देखते हैं ये क्या है, ट्रिनिटी, TRI हमें दिख गया, NITY ये तो बन रहा है। दूसरा है रेटिसेंट, RETICENT ये भी बन गया। चौथा है, तीसरा है क्रिएट, CRE, देखिए ये जो ए है ना, इसमें ए नहीं है क्या, नहीं है, तो ये तो नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं बन रहा, ए होता तो ये बन जाता, ए है ही नहीं इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट होगा क्योंकि फिर जानते हैं, देखिए टाइम कितना हुआ है, हम चेक कर लेते हैं, ऑलरेडी 27 मिनट हो गया। ये क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इसके आगे का नेक्स्ट। ठीक है, इसमें क्या बताया है, इफ़ इथेनॉल इज कोडेड एज ये, तो हाउ विल मिक्स, अच्छा ठीक है, इथेनॉल को कोड में लिखा गया है इस कोड में, तो बताना है कि मिक्स को किस कोड में, जैसा इसका पैटर्न होगा वैसे ही इसको भी हम लोग निकालेंगे, तो पहले इसका पैटर्न निकालते हैं किस कोड में लिखा गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई, पहले सजा लेते हैं। ठीक है, सजाने पर क्या होता है कि अच्छा अच्छा दिखता है और जल्दी पता चल जाता है। क्वेश्चन में ज़्यादा, मतलब एग्ज़ाम में ज़्यादा आप लोग टाइम मत लीजिएगा, सजाते ही रह जाएंगे फिर। देखिए, ई के बाद क्या होता है, ई एफ जी, ई के बाद FGH, 3, ये तीसरे पे आया। फिर टी से देखते हैं, टी के बाद क्या आता है, UVW, ये भी तीसरे पे आया। इसको देखते हैं, H के बाद IJK, ये भी तीसरे पे आया। A के बाद क्या आता है, BCD, ये भी तीसरे पे आया। N को देखते हैं, N के बाद क्या आता है, अच्छा देखिए वही हम भी सोच रहे हैं कि यार N के बाद तो डायरेक्ट O आता है, यहाँ पे O लिखा है, ये O नहीं है, ये Q है। ठीक है, D के बाद Q है, तो ये Q है, तो N के बाद क्या आता है, OPQ। ठीक है, वैसे ही ये भी तीसरे पे आएगा, तो हम लोग को ये पता चला कि तीसरा वाला नंबर यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो इसका भी तीसरा नंबर ही आंसर होगा। ठीक है, तो M के बाद क्या आता है, NOP। ठीक, I के बाद JKL, फिर XYZA। अगर Z पे ख़त्म हो जाए तो ये मत सोचिएगा अरे Z ख़त्म हो गया अब क्या करें, फिर से A से स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक, तो क्या बना, PLA,
ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट। तो गाइज कैसा लगा आज का सेशन? मे भी आप लोग को मज़ा आया होगा, आप लोग नई चीज़ें सीखे होंगे। तो उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। क्लास थोड़ी सी भी अच्छी या नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। तो प्लीज़ इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं हम लोग के लिए कि थोड़ा सा सपोर्ट कर दें लाइक सब्सक्राइब करके। और हाँ, सब्सक्राइब करने का आपका फ़ायदा भी है कि जब भी वीडियोज़ अपलोड होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।